हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के न्यू एपिसोड को। अगर आप लोगों ने इसके बाकी के एपिसोड अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से चेकआउट कर लेना। चैप्टर 8 की शुरुआत में हम एक फ्लाइंग आइलैंड को देखते हैं और दूसरी तरफ आर्थर अपने घर आ चुका था। कुछ देर के लिए आर्थर के मॉम एंड डैड उसको पहचानने से इनकार कर देते हैं। तभी उसकी मॉम उससे पूछती है, क्या तुम आर्थर हो? जिस पर आर्थर एग्री था। जो सुनकर उन दोनों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आर्थर इतने सालों बाद आखिरकार घर वापस लौट आया। तभी उसकी मॉम इमोशनल होने के साथ बताती है, तुम्हारा स्वागत है, तुम सचमुच घर वापस आ गए आर्थर। साथ ही साथ रेलोन्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जबकि आर्थर की छोटी बहन अपनी मॉम को रोता देखकर कहती है, मामा नहीं रोना, रोना मना है। उसकी आवाज को सुनकर आर्थर को वो पल याद आता है जहाँ पर डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया था। तभी उसके डैड आर्थर से कहते हैं, अपनी माँ को यहाँ से निकालो। उनकी ऐसी बातों को सुनकर आर्थर हैरान होने के साथ बताता है, आप ये क्या कह रहे हो? मैं भी लड़ूंगा, मुझ में भी ऐसा करने की ताकत है। ये बात सुनकर रेलोन्स कहता कि उस स्ट्रेंथ का इस्तेमाल अपनी माँ को प्रोटेक्ट करने के लिए करो। आपकी माँ के पेट के अंदर एक बच्चा है। ये सब याद आने पर आर्थर अपने मन में कहा, क्या यह वही बच्ची है? फिर वो उसके सामने झुकते हुए बोला, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं आर्थर लेविन हूँ। पीछे से उसकी मोम अपनी बेटी को बताती है, एलेनोर वह तुम्हारा भाई है। जो सुनकर एलेनोर वही वर्ड्स दोहराती है। चैप्टर 8 द किंग रिग्रुप्ड। अगले सीन में एलिस आर्थर से कहती है, तुम कैसा फील कर रहे हो? तुमने कांटेक्ट करते समय बताया था कि तुम बीमार हो, क्या तुमको ट्रीटमेंट मिला? जिसका जवाब देते हुए आर्थर बताता है, मैं पहले से ही ठीक हूँ। जो सुनकर एलिस बताती, क्या तुम वहाँ पर अच्छे से खा रहे थे? लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि तुम्हें वहाँ पर खाने को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि तुम पहले से ज्यादा पतले हो गए हो। तभी आर्थर कहा, हाँ मुझे वहाँ पर बढ़िया बढ़िया खाने को मिलता था। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रेलोन्स का कहना है, हनी पूछताछ बहुत हो गई। दूसरी तरफ एलेनोर उनकी बातों से पक चुकी थी, इसलिए एलिस उसको अपने पास बुलाती है। जो सुनकर एलेनोर अपनी माँ के पास चली जाती है। फिर वो उसको आर्थर के बारे में बताने लगी। हमने हमेशा सोने से पहले तुम्हें तुम्हारे भाई के बारे में बताया था, है ना? जिस पर एलेनोर एग्री थी। तभी आर्थर उससे कहता कि एलेनोर, मुझे खुशी है कि मैं आखिरकार तुमसे मिल सका। साथ ही साथ सिल्वी एलेनोर के पास चली जाती है। यहाँ तक कि आर्थर अपने मन में कहा, जब मामला शांत हो गया तो मैंने उन्हें वह सब बताया जो मैंने एक्सपीरियंस किया था। हालांकि मुझे उन पर भरोसा था, फिर भी मैंने उन्हें सिल्विया के बारे में ना बताने का डिसीजन लिया। इस तरह मैंने उन्हें समझाया कि मैं गिरने से बच गया। सबकॉन्शियसली रूप से मैंने अपने मैजिक का इस्तेमाल करके प्योर लक का कॉम्बिनेशन। फिर मैंने उन्हें बताया कि मैं टेसिया से मिला और एलेनोर किंगडम में मेरी बीमारी का पूरा ट्रीटमेंट हुआ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एलिस कहती है, क्या ऐसा है? क्या इसका दोबारा होने का चांस नहीं है? जिस पर आर्थर बताता है, चिंता की कोई बात नहीं है। ऐसा लगता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने अपने माना कोर को काफी जल्दी अवेक्टेड कर लिया था और यह अनस्टेबल था। जिसके बाद वो फिर से अपने मन में कहता है, मुझे अपने मोम डैड से झूठ बोलना काफी पेनफुल लगा, लेकिन जब तक मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता उन्हें सब कुछ बताना खतरनाक होगा। तभी सिल्वी उसको हाई करती है। उस छोटे दोस्त को देखकर रेलोन्स आर्थर से पूछता है, वैसे ये तुम्हारा लिटिल फ्रेंड कौन है? जिस पर आर्थर बताता है, रास्ते में मुझे सिल्वी एक माना बीस्ट की केव के अंदर मिली। सिल्वी की माँ इंजर्ड हो गई थी और वो मरने वाली थी। नसीब से मैं उसे बचा नहीं सका, इसलिए मैंने सिल्वी को अपने साथ ले जाने का डिसाइड किया। तभी आर्थर उसको इसका नाम सिल्वी बताता है। जो सुनकर एलेनोर भी उसका नाम पुकारती है। तभी सिल्वी उसके पास आकर कहती है, मैं सिल्वी हूँ। ये सब सुनने के बाद रेलोन्स बताता है, खैर मुझे खुशी है कि अब तुम ठीक हो। ठीक है, अब बताओ कि तुम्हारे माना कोर का स्टेज क्या है? जिस पर एलिस बताती है, रेलोन्स वह अभी अभी यहाँ पर वापस आया है और तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जिसका जवाब देते हुए रेलोन्स कहता है, एक डैड अपने बेटे की तरक्की के साथ कम्पीट क्यों नहीं कर सकता? उनकी झगड़े को देखकर आर्थर उनसे पूछता है, वैसे अब आपकी कौन सी जॉब है? जो सुनने के बाद रेलोन्स बोलता, मैं अब हेल्स्टिया ऑक्सन में काम कर रहा हूँ, वहाँ एक सिक्योरिटी इंचार्ज के रूप में। ये बात सुनकर आर्थर का कहना है, वाओ, तो आपकी दाढ़ी ऐसी चीज नहीं है जो बड़ी है। और अब आपका माना कोर किस स्टेज पर है? जो सुनकर रेलोन्स बताता, 2 साल पहले इसका कलर डार्क ऑरेंज हो गया। तभी आर्थर हमें माना कोर के बारे में समझाता है। माना के कलर में लोएस्ट स्टेज से हाईएस्ट स्टेज तक शामिल हैं। ब्लैक, रेड, ऑरेंज, येलो, सिल्वर और व्हाइट हर कलर का भी होता है। लोएस्ट से हाईएस्ट डार्क, सॉलिड और लाइट स्टेज तक वह एक आगमेंटर है, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि वो अपनी बॉडी को क्यों ट्रेन करता है। फिर भी उसे अपने माना कोर स्टेज को और भी ऊपर उठाना होगा। उसने जरूर ही कुछ कोशिश किया होगा। तभी रेलोन्स उससे पूछता है, कमाल है ना, तो बताओ स्टेज क्या है? जिस पर आर्थर अपने माना कोर का स्टेज लाइट रेड बताता है। जो सुनकर रेलोन्स
रेलोन्स काफी खुश होने के साथ कहता है, अरे मैं तो पीछे छूट जाने के इतने करीब आ गया हूँ। और उसी की तरह एलेनोर भी कर रही थी। साथ ही एलिस आर्थर की तारीफें करते हुए कहती है, अमेजिंग आर्थर, और तुम रेलोन्स, मैं तुमसे कहती रहती हूँ कि एलेनोर के सामने गाली गलौज पर काबू रखो। जो सुनकर उसका डैड उसके कान में कहता है, एलेनोर प्लीज मेरे दोबारा अभी कहे गए वर्ड्स का इस्तेमाल मत करो, ठीक है। जिस पर एलेनोर एग्री थी। तभी रेलोन्स बताता है, लेकिन तुम लाइट और रेड तक कैसे पहुँचे? पर यह ठीक है, चलो अब गार्डन में मुकाबला करते हैं। साथ ही साथ एलेनोर भी उसी की बातें दोहराने लगी थी। उसकी ऐसी हरकतों को देखकर एलिस अपनी बेटी को समझाती है, रेलोन्स तुम ऐसा नहीं कर सकती, देखो यह सब तुम्हारा किया धरा है। उसकी इस बात पर रेलोन्स माफी मांगने लगता है, पर एलिस उस पर चिल्लाते हुए कहती है, मैं तुमको बार बार कहती रहती हूँ लेकिन तुमको समझ में नहीं आता। उनके झगड़े को देखकर आर्थर अपने मन में कहा, मुझे लगा कि घर पर रहना किसी भी चीज से बेहतर नहीं है। उसी वक्त एक न्यू पर्सन अपनी फैमिली के साथ आते हुए कहता है, रेलोन्स क्या ये सच है कि तुम्हारा एक बेटा जिंदा है? उसकी ऐसी बातों को सुनकर आर्थर हैरान हो गया था, पर वो अपने मन में बताता है, क्या ये लोग हमारी फैमिली की देखभाल कर रहे हैं? तभी रेलोन्स उसको इंट्रोड्यूस करवाते हुए आर्थर को बताता है, वह विंसेंट एल्स्टिया है, ऑक्शन हाउस के ओनर, और मैं इनका एम्प्लॉयर हूँ। विस्टेन तभी था, मैं तुमको अपने बेटे आर्थर से मिलवाता हूँ। जिसके बाद आर्थर उसके पास जाकर कहता कि आपसे मिलना सम्मान की बात है मिस्टर और मिस्ट्रेस एल्स्टिया। उसके ऐसे संस्कार को देखकर विस्टेन का कहना है, तुम तो कुछ और ही हो, क्या सचमुच तुम उसी के बेटे हो? जिस बात का जवाब देते हुए आर्थर बताता है, मुझे ये काफी बार सुनने को मिलता है लेकिन यह सच है। तभी आर्थर की मॉम उनकी बेटी के बारे में बताती है, आर्थर यह लिलिया है, उसके साथ अच्छे से व्यवहार करना, ठीक है। जो सुनकर आर्थर लिलिया से कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा लिलिया। साथ ही साथ सिल्वी भी उसको हेलो करता है। सिल्वी को देखकर लिलिया उस पर लट्टू हो जाती है। तभी लिलिया उससे पूछती, क्या मैं तुम्हारे पेट को छू सकती हूँ? जिस पर आर्थर एग्री था। जिस पर विस्टेन आर्थर से बोलने लगा था, यह उसका घर है, इसलिए कुछ भी डिस्ट्रॉय करने से पहले तुमको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए। तभी रेलोन्स बीच में आते हुए बताता है, हम लोग तो बस गार्डन में एक मुकाबला खेलने जा रहे थे। जो सुनकर विस्टेन काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद हम बाहर गार्डन का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। दूसरी तरफ विस्टेन कहता है, तुम सचमुच मुकाबला कर रहे हो? एलिस, तुमने कहा था कि आर्थर का माना कोर हल्का लाल है, क्या तुम मजाक कर रही थी? जिस बात का जवाब देते हुए एलिस कहती है, पहले तो मुझे आश्चर्य हुआ लेकिन वह हमेशा चीजें को काफी जल्दी सीख लेता है। तभी विस्टेन का कहना है, न केवल वह 8 साल की एज में ही इसके लिए अवेक्टेड हो गया, वह 3 स्टेज आगे भी बढ़ गया। इस पे मिस्ट्रेस बोली, उन्हें झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है, हनी यहाँ बैठ जाओ। जिस पर एग्री करने के साथ विस्टेन कहता है, यहाँ तक कि प्रेस्टीजियस जायरस एकेडमी में पढ़ने वाले जीनियस लड़के भी 11 या 12 साल की उम्र तक उनका कलर मुश्किल से लाइट रेड हो पाता था। जिसके बाद आर्थर अपने मन में कहा, किस तरह की चीजें खड़ी हैं। मुझे लगता है कि मुझे उन्हें यह नहीं बताना चाहिए कि मेरा कोर केवल लाइट रेड है, क्योंकि मैं सिल्विया की इच्छा के साथ तालमेल बिठाते हुए ट्रेनिंग नहीं कर सका। दूसरी तरफ रेलोन्स पूरी तरह से तैयार होने के साथ आर्थर से कहता है, कमर कस लो आर्थर, अब मैं वो नहीं हूँ जो पहले हुआ करता था। इसी के साथ उनकी फाइट शुरू हो चुकी, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने भाग रहे थे। तभी रेलोन्स ने हमला किया, पर आर्थर उसको काफी आसानी से ब्लॉक कर देता है। जो देखकर रेलोन्स उस पर कई बार अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो हर बार नाकाम रहा। अब बारी थी आर्थर की, लेकिन जब वो उस पर हमला करने गया तो वो उससे पहले ही रेलोन्स उसके अटैक को रोक देता है। साथ ही वो कहे, बहुत अच्छा, लेकिन तुमको अभी भी लंबा रास्ता तय करना होगा। जो सुनकर आर्थर खुद को छुटाते हुए एक किक से उन पर हमला कर चुका, और इसी के साथ दोनों के बीच कॉम्बैक्ट फाइट शुरू हो चुकी, जहाँ पर दोनों बराबरी से एक दूसरे का सामना कर रहे होते हैं। तभी आर्थर पीछे हो चुका, फिर वो उनसे कहता है, अब बताओ अब आपका क्या ख्याल है? जिस पर उसके डैड बताते हैं, इतना खराब भी नहीं था। मैं मानता हूँ कि जब मैंने 1 सेकंड के लिए अपना ध्यान हटा दिया तो तुमने उसी चीज का फायदा उठाया, लेकिन अब मैं सीरियस रहूंगा। जिसके बाद वो अपनी फ्लेम पावर को अपने हाथ में गैदर कर लेते हैं। जो देखकर आर्थर अपने मन में कहता है, इस दुनिया में मैजिक पहले से ही कंपैटिबल एलिमेंट से प्री इक्विप्ड है। कंजरर्स के कंपैटिबल एलिमेंट को पहचानने और उनमें हेरफेर करने की खासियत होती है। दूसरी ओर आगमेंटर के एलिमेंट को पहचानने की एबिलिटी अनक्लियर है, और एक स्टेज माइलस्टोन तक पहुंचने के बाद वे आखिर अपने कंपैटिबल एलिमेंट को फील कर सकते हैं। मेरी प्रीवियस वर्ल्ड में भी कुछ ऐसा ही था। यही की लाइफ फोर्स है। एलिमेंट के अपोजिट तुम मेरी इच्छा से अपनी की को डिसाइड करोगे। इसी के साथ रेलोन्स अपने हाथ में माना गैदर करने के साथ उस पर हमला कर देता है, लेकिन आर्थर उस अटैक से खुद को बचा चुका, पर यह अभी तक खत्म नहीं हुआ था। रेलोन्स उस पर लगातार अटैक पे अटैक करे जा रहा होता है, और आर्थर को उसका एक भी हमला छू तक नहीं पाया। फिर वो उसकी तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगा था। साथ ही
साथ आर्थर अपने मन में कहता है केवल एक एलिमेंट की लिमिटेशन के बिना जन्म लेना, इसके लिए टैलेंट की जरूरत होगी। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि एक बार कोशिश करनी तो बनती है। मैं मानता हूँ कि तुम कह सकते हो कि यह स्ट्रॉन्ग आर्गमेंटर के समान ही है। तभी वो एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। यहाँ तक कि वो कह रहा था, जब से मैं इस दुनिया में पैदा हुआ हूँ मुझे हमेशा से गुड लक का ब्लेसिंग मिला है। यह मेरे द्वारा बिल्ट अप सभी चीजों का नतीजा है। फिर वो अपने दोनों हाथों में लाइट एनर्जी गैदर करने लगा था, जो देखकर रेलोंस हैरान हो जाता है। साथ ही आर्थर कहा, मैं भी अपना सब कुछ लगा दूंगा। यहाँ तक कि वो नए लोग भी आर्थर की पावर को देखकर हैरान लग रहे थे। दूसरी तरफ रेलोंस स्माइल कर रहा था। साथ ही साथ आर्थर उस पर अटैक करने के लिए चल पड़ा, जबकि रेलोंस अपना अटैक तैयार करने के साथ आर्थर पर हमला कर देता है। तभी दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर टेरिफाइंग ऑरा पूरा एरिया कवर कर लेता है। लेकिन रेलोंस की पावर ज्यादा होने की वजह से आर्थर पीछे हट चुका, पर वो यहाँ तक नहीं रुकता, अपना एक और ब्रूटल अटैक चल देता है। लेकिन आर्थर उसके हमले को वक्त पर ब्लॉक करने में कामयाब रहा, लेकिन वो उस अटैक को ज्यादा देर के लिए संभाल नहीं पाता, जो देखकर आर्थर फिर से उनकी तरफ बढ़ते हुए अपने मन में कहता है, प्रीवियस वर्ल्ड की यादों ने विरियोन के साथ मेरे सालों की ट्रेनिंग को यादगार बना दिया। जिसके बाद हम पास्ट की तरफ आते हैं, जहाँ पर विरियोन आर्थर को बता रहा होता है, लड़के लगता है तुमने फायर एलिमेंट को अच्छी तरह से कंट्रोल कर लिया है, चलो अब आगे चलें। ये सब याद आने पर आर्थर अपने एलिमेंट को चेंज करने लगता है। अब वहाँ पर आर्थर के चारों ओर गोल्डन लाइटनिंग गिरने लगी थी। फिर वो उस गोल्डन लाइटनिंग का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर आग लगा देता है, और ऐसा करते करते उसने कई जगह पर आग लगा दी थी। वहाँ के इस नजारे को देखकर रेलोंस हैरान होने के साथ कहता है, ये तो हायर लाइटनिंग मैजिक है। दूसरी तरफ विंसेंट का मुंह खुला का खुला रह गया था। तभी आर्थर बताता है, अभी भी सरप्राइज होने के लिए काफी जल्दी है। ये कहने के बाद वो अपनी पावर से वाटर में फ्लक्चुएशन करने की कोशिश करने लगा था, यहाँ तक कि आर्थर उसे कंट्रोल करने के साथ रेलोंस पर हमला कर देता है, और वो वाटर काफी तेजी से रेलोंस की तरफ आने लगा था। जबकि आर्थर के वाटर एलिमेंट को देखकर विंसेंट पहले से भी ज्यादा हैरान हो जाता है। साथ ही साथ रेलोंस ने उसके अटैक को डॉज कर लिया था, पर आर्थर यहाँ तक नहीं रुकता, वो दोबारा से उस पर हमला कर देता है। लेकिन इस बार रेलोंस ने उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। डिस्ट्रॉय करते समय रेलोंस काफी ज्यादा हैरान लग रहा था, यहाँ तक कि आर्थर के चेहरे पर एक स्माइल आ चुकी थी। तभी रेलोंस आर्थर के करीब आते हुए खुश होने के साथ कहता है, अब तुमने एक अमेजिंग टेक्निक सीख ली है आर्थर, तुमने यह कब सीखा और कैसे सीखा, इसके अलावा तुम और क्या कर सकते हो। जिस पर आर्थर बताता है, मैंने इसे हाल ही में सीखा है, हालांकि मैं इसे काफी मुश्किल से कंट्रोल कर पाता हूँ। तभी एलेनोर रेलोंस के पास जाते हुए कहती है, पापा क्या आप ठीक हो। तभी एलिस अपनी बेटी को बताती है, एलेनोर भागो मत वरना तुम गिर जाओगी। जबकि विंसेंट अभी भी हक्का बक्का था, पर वो खुद को संभालते हुए कहता है, ये कैसा मंजर था, एकदम देखने लायक, मुझे यहाँ कुछ पीने के लिए रखना चाहिए था। तभी उसकी वाइफ बताती है, यह कोई नॉर्मल लड़का नहीं है, वह एक जीनियस लड़का है। दूसरी ओर लिलिया भी काफी हैरान दिख रही थी। इसके बाद हम शाम का सीन देखते हैं। घर के अंदर की तरफ विंसेंट कह रहा था, क्या तुमको एहसास हुआ कि तुम्हारे बेटे का फ्यूचर ब्राइट है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रेलोंस बताता है, मैं जानता हूँ, मैं यह तब से जानता हूँ जब वह 3 साल की एज में इसके प्रति जागरूक हुआ था। जिस बात का जवाब देते हुए मिस्ट्रेस का कहना है, क्या तुमने अपने माना कौर को 3 साल की एज में ही अवेकन कर लिया था। ये बात सुनकर एलिस कहती कि जबकि उसने हमारे घर का कुछ हद तक डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो सुनकर विंसेंट बोला, तो इस तरह तुम्हारे घर की हालत खराब हो गई। इस बात पर रेलोंस हंसते हंसते गिर गया था। तभी विंसेंट रेलोंस से कहता है, तुम उसे जायरस एकेडमी क्यों नहीं भेजते। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रेलोंस बोलता है, तुम सीरियस हो और क्या यह मेज इंस्टीट्यूशन में सबसे एक्सपर्ट नहीं मानी जाती। जिस पर मिस्ट्रेस बताती है, मेरा हस्बैंड भले ही शराबी हो, लेकिन वह जो कहते हैं वह सच है। अरे अगर हम आर्थर जैसे जीनियस लड़के को सपोर्ट करें तो यह हमारे लिए भी जरूरी होगा, इसलिए ट्यूशन फीस की चिंता मत करो। वो बात सुनकर एलिस का कहना है, तुमने पहले ही हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया है और तुम हमारे बेटे की एजुकेशन का खर्च उठाना चाहते हो। इसके अलावा वह अभी भी 8 साल का है और अकेडमी इसके बारे में क्या कहेगी। जिस बात का जवाब देते हुए विंसेंट बताता है, मेरे जॉब के नेचर के कारण मैं डायरेक्टर बनने के काफी करीब हूँ। अगर मैं सीधे उनसे बात करूँ। तभी उस बात के बीच आर्थर माफी मांगते हुए कहता है, यह टॉपिक मेरे लिए चिंता का ऑप्शन है, इसलिए क्या मैं अपना ओपिनियन दे सकता हूँ। पूरे आदर के साथ, मैं अभी अभी अपनी फैमिली से मिला हूँ। इस पे विस्टन बोले, हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर दी। जिस बात पर आर्थर कहने लगा था, इस मुकाबले ने मुझे उससे कहीं ज्यादा थका दिया जितना मैंने सोचा था, इसलिए मैं आपको माफ कर दूंगा। आर्थर की ऐसी बातों को सुनकर विंसेंट एम्बैरेस फील करते हुए बताते हैं, क्या मैंने कुछ बुरा कह दिया। जिसके बाद आर्थर बाहर की तरफ आ चुका था। तभी
लिलिया पीछे से आर्थर को बताती है, अगर तुम इस तरफ जाओगे तो बेसमेंट में खो जाओगे, मेरे पीछे आओ, मैं एक बेहतर जगह जानती हूँ। नेक्स्ट सीन में लिलिया सभी सर्वेंट को बता रही होती है, दोस्तों मैं अपने साथ एक नए गेस्ट को लेके आई हूँ, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तभी एक ओल्ड मैन आर्थर से कहती है, क्या तुम वही लड़के हो जिसने उस गार्डन को जला दिया जिसकी मैंने देखभाल इतनी मेहनत से की थी? इसके लिए आर्थर उनसे माफी मांगने लगता है। तभी एक बंदा उसको बताता है, इसकी परवाह मत करो, वह बस तुम्हें चिढ़ा रही है। जिसके बाद आर्थर अपने मन में कहता है, यह लड़की अब तक मुश्किल से बात कर रही थी, क्या यही उसकी ट्रू साइड है? जबकि लड़की खाने को देखने के बाद बताती है, क्या हमारे पास अभी भी डक मीट है? जिस पर ओल्ड मैन कहती है, प्लीज केयरफुल रहे लेडी लिलिया, आजकल तुम्हारा वजन बढ़ गया है और तुम्हारी माँ इससे खुश नहीं है। जिस बात का जवाब देते हुए लिलिया बताती है, मारिया मैंने सोचा था कि हम वजन के बारे में बात नहीं करने पर सहमत हुए थे, मैं एक बढ़ती हुई हेल्थी लड़की हूँ। तभी एक सर्वेंट आर्थर को धीरे से कहती है, लेडी लिलिया जब भी स्ट्रेस में होती है तो वो अक्सर यहाँ पर आती हैं। दरअसल उसके मॉम और डैड की सबसे बड़ी इच्छा उनका गोल एक मैजिशियन के रूप में अवेकन होना है, भले ही वह मेज ना हो और वो खुद को भी मेज बनाना चाहती है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बच्चे के लिए ये काफी ज्यादा दबाव है। ये सब सुनने के बाद आर्थर खामोश हो चुका था। अगले सीन में आर्थर की मॉम मुझसे कह रही थी, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि हम फिर से एक साथ होंगे, अपने आप को देखो, तुम कितने बड़े हो गए हो और सुंदर भी। साथ ही साथ रेलोन्स कहा, भले ही तुम अलग दिखते हो फिर भी तुम हमारे बेटे हो। तभी आर्थर अपनी मॉम से पूछता है, क्या मैं बदल गया हूँ? जिस पर उसकी मॉम बताती है, नहीं तुम अंदर से वैसे ही हो और काफी होशियार, साथ ही दयालु। ये सब सुनने के बाद रेलोन्स का कहना है, लेकिन यह आज की दूसरी सबसे अच्छी खबर है। यहाँ तक कि उसकी मॉम बताती है, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुम्हारे डैडी ने कहा था। तभी रेलोन्स कहा, चलो आर्थर को आराम करने के लिए कुछ जगह दे दें। जिस पर एग्री करने के साथ वो वहाँ से चले जाते हैं, पर एलिस नहीं जाती और वो उससे कह रही थी, अब तुम अपनी माँ को एक किस देने में भी शर्मा रहे हो। तभी आर्थर अपनी माँ को एक गुड नाइट किस दे देता है। फिर वो बोला, गुड नाइट मॉम डैड, मैंने आपको काफी मिस किया। इस पे एलिस बोलती है, अब अच्छे से आराम करो। तभी रेनोल्ड्स बताता है, आर्थर विंसेंट ने तुमसे जो कहा उसके बारे में ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह तुम्हारी परवाह करता है। ये सब सुनने के बाद वो वहाँ से सोने के लिए चले गए थे। अब हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर आर्थर भागते हुए कहीं जल्दी में जा रहा होता है। नीचे की तरफ पूरी ट्विन हॉर्न पार्टी के लोग आर्थर से मिलने के लिए आए थे। आर्थर को अपने सामने देखकर एंजेला उसको कसकर पकड़ने के साथ कहती है, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो, मैं काफी खुश हूँ, मैंने तुम्हें काफी मिस किया। आर्थर की चटनी बनता देखकर एडम एंजेला को बता रहा था। एंजेला वो सांस नहीं ले पा रहा, जो सुनकर वो उसे तुरंत छोड़ देती है। तभी आर्थर डर्डन को देखकर कहता है, तुम काफी बड़े हो गए हो। जिस पर एग्री करने के साथ वो अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, ठीक है अब तुम वापस आ गए हो। साथ ही साथ आर्थर उससे हाई फाई कर लेता है, जबकि एडम कह रहा था, क्या हमें बच्चे का स्वागत मुस्कुरा कर नहीं करना चाहिए? अरे रो क्यों रहे हो? इसके अलावा क्या कोई पूछने वाला नहीं है? उसके कंधे पर ब्लैक माना बीस्ट के बारे में। तभी हेलेन आर्थर को उस पर ना ध्यान देने को कहती है, पर आर्थर तुम काफी बड़े हो गए हो और अपने हैंडसम चेहरे को देखो। तभी जास्मिन उसकी पूरी बॉडी को अच्छी तरह से चेक करने लगी थी। चेक करने के दौरान उसको पता चल जाता है कि आर्थर एकदम सही सलामत है। जिसके बाद वो उसके गले लगते हुए कहती है, मुझे सच में माफ कर दो, यह सब मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो आर्थर। उसकी ऐसी इमोशनल बातों को सुनकर उन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहाँ के इस मंजर को देखकर रेलोन्स कहने लगा था, ऐसा लगता है कि हमें इसमें कूदने की जरूरत नहीं है। अगले सीन में आर्थर हैरान होने के साथ कहता है, क्या इस बार आप सुदूर सबिस्टियन सिटी में गए थे? जिस पर एडम बताता है, हाँ हमें वहाँ पर एक अमेजिंग जॉब मिल गई है। जिस बात का जवाब देते हुए हेलेन का कहना है, तुम ही एक ऐसे बंदे हो जिसे वहाँ मुश्किल समय का सामना करना पड़ा। तभी एंजेला बताती है, और वहाँ से वापस आते समय हमें कुछ कमीशन भी मिला। इस बार हम ऐसी जगहों पर गए जहाँ हम पहले कभी नहीं गए थे। ये बात सुनकर एडम कहा, हालांकि मुझे नहीं लगता कि हमें कोई बदलाव आया है। जो सुनकर जास्मिन बताती है, एडम तुम यहाँ वहाँ से आर्टिफैक्ट खरीदते रहे, इसलिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। दूसरी तरफ आर्थर अपने मन में कह रहा था, इस बारे में सोचे तो डिकाथन कॉन्टिनेंट की बात छोड़ ही दे, मैं अभी भी सापिन किंगडम के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं मानता हूँ कि एडवेंचर बनना, इसके बारे में सीखना एक अच्छा तरीका है। दूसरी तरफ हम लिलिया को देखते हैं जो एकदम अकेली किसी चीज के बारे में सोच रही होती है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। साथ इसका नेक्स्ट चैप्टर काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आर्थर उस एपिसोड में कुछ ऐसा करेगा जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखा होगा। वैसे अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले हासिल हो सके। और गाइज कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं वीक में एक ही वीडियो क्यों डालता हूँ। उसका
रीजन यह है कि जब भी मैं कोई नई सीरीज लाता हूँ तो उसका रिस्पॉन्स काफी ज्यादा बेकार आता है। चलो कोई बात नहीं, मैं एक और नई सीरीज लाने वाला हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि उसका रिस्पॉन्स अच्छा है। तो फिर मुलाकात होगी, सायोनारा।